अटूट बंधन रिश्तों का, रिश्तों का। आना खुश तो है ना? बहुत खुश। भला अपनी पसंद का घर और वर पाकर किसे खुशी नहीं होगी। सुनो, लाखों में एक किस्मत पाई है हमारी बेटी ने। ऐसा मत कहो, बेटी को सबसे पहले माँ की ही नजर लगती है। देखना एक एक को कैसे सबक सिखाती हूँ। संभल के, जो कुछ करना है वो संभल के करना। कहीं बड़े भाई को पता चल गया ना तो फिर क्या? अब तुम सब मिलके मुझे कार्टून बना के भेजोगी वहाँ पे? अरे कार्टून को क्या कार्टून बनाना। सुनो ताऊ जी, बस भी करो, बहुत हो गया। विकलांग की सेवा करना, अनाथ की सेवा करना, किसी बच्चे को स्कॉलरशिप दिला देना। हेलो, क्या? एक मिनट। क्या हुआ पूनम दीदी? पूनम दीदी क्या हुआ? हाँ बीवी जी, क्या हुआ बताइए ना। मुझे नहीं पता, वो मुझे बताकर गए हैं क्या। जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो। शादी के वक्त ये कैसा अपशकुन। सब कुछ ठीक हो जाएगा बीवी जी। हे भगवान, सब कुछ मंगल करना। बजरंगबली, पूरे 1.25 किलो सरसों का तेल चढ़ाऊंगा तुझ पर इस घर पर आई ये बला को टाल दे भगवान। बजरंगबली टाल दे। सुनिधि चाची का फोन। हेलो पूनम, मैं सुनिधि बोल रही हूँ। हाँ चाची, मैं बोल रही हूँ। क्या गजब हो गया। क्या हुआ? आना भाभी जल गई। क्या? आना भाभी जल गई। क्या? कैसे? आना भाभी जल गई। दादाजी, क्या हो गया? क्या सुना मैंने? हे दीननाथ, हे प्रभु, हे करुणावतार, हे कर्पूर गौरव, हे शंकर भगवान, मेरी हालत हो क्या? बेटा रोमन, बेटा रोमन, तुम इलाज करेंगे, सब ठीक कर देंगे, पर हे कृष्ण, हे बंसी वाले, जब तक गज अपनो बलवर्ती हो, आप ही तो सुदर्शन चक्र लेके कृष्ण भगवान आप आए ना, ग्रह को गज की रक्षा करने आप आए, और द्रौपदी की रक्षा भी तो कृष्ण। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी, मेरी आना को मेरा वो विशाल कहा तो मर मयूर नाच रहा था, और ये खबर हे वसुदेव, हे निरामत, मैं अपनी झोली फैलाता हूँ, अपनी झोली में मेरी आना के सुख को डाल दो, मेरे विशाल की खुशियों को डाल दो। चलो रघुवा, चल बेटा चल, ए बसंती, ए पुनः चल आना के पास चलते हैं। सुनिधि, तुमने पूनम को क्यों बताया? खुशी के पल है, सबके साथ शेयर करना चाहती थी। क्या बकवास कर रही हो? इसमें खुशी की बात कहाँ से आ गई? खुशी नहीं तो क्या, दुश्मन की हर हार मुझे आनंद देती है। दुश्मन? विशाल और पूनम तो अपने बच्चों जैसे हैं। तुम्हारे होंगे। सांप के बेटे हर हाल में सांप ही होते हैं। सुनिधि, समझा करो। पूनम ये बात जाके ससुर जी को बताएगी। ससुर जी ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और फिर और फिर और फिर और फिर
सुनी थी, तुम तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली। वो तो मैं हूँ। अब परीक्षा क्यों लेता है? दादाजी आप अभी मेरी तारणहार हो, बचाइए बचाइए, मेरी आना है, अवधि आना है, ठीक हो जाएगी। अमेरिका से डॉक्टर बुलाएंगे, अमेरिका से प्लास्टिक सर्जन। अरे भगवान जी फोन करो, डॉक्टर आएंगे उनको। मेरी अनु को कुछ नहीं होगा, चिंता न करना जी, चिंता न करना। वो विष्णु भगवान, वो शंकर भगवान, वो पार्वती नाथ। ये बेटा परीक्षा तो हो रही है, ए बेटा रो मत बेटा, रो मत। ये परीक्षा की गेड़िया है, जहाँ को राकेश आई है वो साथ। भगवान दास जी मैंने बड़े नाजर से पाला है मेरी बच्ची को। अगर छोटा सा भी काना चुप जाता तो मैं बिजली तो उड़ता। आपके पिता का दिल को समझता हूँ मैं। कैसे कैसे दुख मुझका चले शरीर को बचाना जी। ठीक हो जा बेटा। भैया समझी जी, मेरे भैया मेरे को आपसे इतना प्यार है, इसीलिए मेरे बेटा शब्द का उपयोग किया। ये मेरे बेटे वैसे आप हो। दुश्मन जी हम सब लोग आपके साथ हैं ना? आना की माँ, आना के पिताजी और नेहा बिटिया। वो नेहा बिटिया क्या है? नेहा ओ बेटे रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। ओम भूर्भुवः भर्गो देवस्य धीमहि। गायत्री माता, वो गायत्री माता हमारी आनंद ठीक कर देगी। हिम्मत रखो, सब हिम्मत रखो, सब हिम्मत रखो। मैं देखना चाहता हूँ जी दादाजी। मेरे को चलिए आना के पास जाइए। अटूट बंधन रिश्तों का, अटूट बंधन रिश्तों का। माँ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। भरोसा रखो बेटा, ईश्वर सब ठीक कर देगा। अरे वही तो पालनहार है, उसी की आस में बैठे हैं, वही तो देखता है हमें। हाँ, हम सब मिलकर इस दुख की घड़ी को बांटेंगे। नहीं, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने दीदी की जिंदगी बर्बाद कर दी। कैसे माफ कर दूं मैं अपने आप को? और जीजू भी तो। क्या तुम भी? चलो छोड़ो ये सब। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। अरे कभी देखा है अपने मम्मी पापा को? वो आना की वजह से पहले से ही कितने दुखी हैं, और फिर तुम अगर ऐसा बोलोगी क्या होगा इनका? सत्यजीत क्या कर रहे हो? चाचा जी आप और यहाँ? सुबह से पेट बहुत दर्द कर रहा था, इसलिए शादी में भी नहीं आ सका। सोचा डॉक्टर को दिखा ही दूं। लेकिन तुम विशाल की शादी और यहाँ। चाचा जी कैसी शादी, कौन सी शादी? सब बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया? अरे कुछ बताओ भी, बताओ। मेरा बीपी ऊपर नीचे हो रहा है। चाचा जी अब क्या बताऊं आपको? विशाल की होने वाली बीवी आना चल गई। क्या बता रहे हो? सच? इस उम्र में बेचारे भगवान दास पर ये क्या हो रहा है? भगवान दास? भगवान दास, मुझे तो चिंता हो रही है विशाल की। इस बेचारे पर क्या बीत रही होगी। कितनी चिंता बहा रहे हो अपने परिवार की। आखिर परिवार का मामला है चाचा जी।
तुम परिवार परिवार करते हो, लेकिन वो चाचा जी, समय बड़ा बलवान है। आगे आगे देखिए होता है क्या। बेचारा रो ही रहा है, रो ही रहा है। दुनिया में तो हजारों लड़कियां होती है, ये नहीं और सही और नहीं, उसकी छोटी बहन ही सही। अरे चाची, ये तुम क्या बात कर रही हो? मेरे जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय नमक छिड़क रही हो उसमें। मैं मेरे मन की बात आपसे कहना चाहता हूँ। हाँ विशाल, बोले बेटा बोल। मुझे इसी मुहूर्त पर आदर्श से शादी करनी है। धन्य हो, तेरे निर्णय कर लिया ना। बस बेटा विशाल। अरे पिताजी, आप ये क्या कर रहे हो? आप ये क्या कर रहे हो? आपने मेरी बच्ची की जिंदगी बचा ली थी भाई। दादाजी, आप हमारी बहू है। आप रो मत पिताजी। आपकी बेटी क्या मेरी बेटी नहीं है क्या? अरे मुझे गर्व है अपने परिवार पर, मुझे गर्व है विशाल पर, मुझे सब पर गर्व है, मुझे सब पर गर्व है। अच्छा निर्णय लिया मैंने। जी दादाजी। अरे ये शादियां तो भगवान की देन होती है विशाल बेटा। हाँ, क्या बकवास कर रहा है? उस अजली लाश से शादी करेगा तू? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। भाई साहब, क्या कर रहा है? अगर शादी के बाद में ऐसा हुआ होता तो क्या आप हमारे घर की बहू को निकाल देते? कैसी माँ हो तुम? उसका उसकी नादानी में साथ दे रही हो। अरे जो मर जाएगा काम खराब हो गया। अरे सगाई की थी ना, तब अंगूठी तेरे को दी थी। ना ना ना, एक अच्छे कार्य का निर्णय मेरे पोते ने लिया है। विरोध मत कर, पाप का भागी मत बन, मत बन, मत बन। पिताजी नहीं छोड़ेंगे ये शादी। बेटा पाप के भागी मत बन, हो जाएगी, होएगी। आप तो तैयारी करो, आप तैयारी करो, डॉक्टर साहब को दो। अरे कैसे दादाजी हैं आप? क्या करेंगे आपके सिद्धांतों का? आपके सिद्धांतों के ऊपर आप इसकी बलि चढ़ाने जाते हैं? मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। कैसे पिताजी आप? तू मेरा बेटा है। मुझे आपका पिताजी समझ नहीं आती। जाने दीजिए। वो बेटी है किसी की, वो हमारे समझी साहब की बेटी है। सगाई की थी ना। अंगूठी किसने दी थी? तुमने दी थी ना। मान जा, तुम दोनों मान जाओ। बेटा परिवार का विघटन मत करो। पिताजी वो लड़की इस घर में हरगिज नहीं आएगी। अरे अरे पहले तो यही दुष्ट था और ये यही शिक्षा प्राप्त की है। अरे बस देवर जी बस, बहुत हो चुका ये सब। इस घर में जो दादा कहेंगे वही होगा। अरे आप तीनों भी मेरा साथ देना। अरे आप मेरे दोनों मेरी बहू। चाची जी, आप ये भी मुंह फिरा लिया। ऐसा न करे, मान जा बेटा, मान जा बेटा। विशाल, तो ये शादी हरगिज नहीं करेगा। चाचा जी, ये शादी नहीं होगी। पिताजी आपको निकल जा, निकल जा तीनों। आज से तू मेरे दोनों बेटे नहीं।
होगी, पाणी ग्रहण संस्कार होगा। आइए डॉक्टर साहब को कहते हैं वार्ड में करें, हॉस्पिटल में करें। मैं आशीर्वाद दूंगा, भगवान विष्णु फूलों की वर्षा करेंगे, मेरे 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 एकलिंग जी फूलों की वर्षा करेंगे। आओ विशाल जी, आओ बाबू। नवकार मंत्र बोल ले, नवकार मंत्र बोल के चले। जी जी पिताजी, आप भी आओ ना, आ जाओ। अरे मेरे, आप आओ, आपकी बेटी वैसी। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रयाणम। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। मुझे दुख है दोनों बेटों पर, मैं क्या कहूं, होता है, विपरीत परिस्थितियां भी आती है। देख, एक दो विघ्न बीच में हुआ, मुझे उनका विश्वास, मैं उनको मना लूंगा, चिंता मत करना, मैं शादी तक उनको मना लूंगा, सायंकाल तक मैं ले आऊंगा, मैं उनको गले लगा लूंगा, कहूंगा आओ मेरे दोनों बेटों, आओ मेरी सुनिधि, परिवार के मांगलिक कार्य में शरीक हो। और फिर भी बेटा वो नहीं आया तो भी शादी तो होगी बेटा, शादी तो होगी। चले दादाजी, शादी तो होगी बेटा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, शादी टूटती है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ इस देश में जहाँ एक बच्ची की जली को शादी हो रही है। अपने संबंधी लोग देवता है, जयमाला वो देवता है। हमारी खुशियाँ फिर लौट आई। भगवान तेरा शुक्र है। देखिए अभिजीत जी, यह हॉस्पिटल है, यहाँ पर मैं आप लोगों को शादी करवाने की इजाजत कैसे दे सकता हूँ? और डॉक्टर साहब, विशाल उसी मुहूर्त में शादी करना चाहता है जिसमें उसकी शादी हो रही थी। और डॉक्टर साहब, भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि विशाल इतना नेक काम करने जा रहा है। आप लोग कैसी बातें करते हैं? आना तो मेरी भी बेटी जैसी है, लेकिन आप लोगों ने उसकी हालत देखी है। डॉक्टर साहब, विशाल कितना साहसिक कदम उठाने जा रहा है, और फिर इस नेक और शुभ काम में आप और हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड डॉक्टर। ठीक है, मैं हॉस्पिटल के प्रमुख से बात करता हूँ। डॉक्टर थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। अना प्लीज ये रोना बंद कर दो, प्लीज रोना बंद करो। देखो, अपनी शादी होगी, जरूर होगी, उसी मुहूर्त पर होगी, मैं कह रहा हूं तुमको। अना, मैं कितने दिनों से बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि मैं अपने हाथों से तुम्हारी मांग में सिंदूर भर दूं, और जब ये घड़ी आ रही है तब तुम इनकार कर रही हो। क्यों? देखो, हम अपने सपने एक साथ पूरे करेंगे। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, मेरे पे भरोसा रखो। हाँ? सर, हम पत्रकार आपसे कुछ नहीं पूछना चाहते हैं। हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, कैसे हो? ठीक है। नमस्ते। सर, आपके दरवाजे पे बारात आने वाली थी और अचानक ये हादसा हो गया, कैसा लगा सर आपको? हाँ, हमारे समधी साहब के बारात लेके तो हम आए बाबू। अनुराधा, आराधना, हमारी बिटिया, हमारी कोमल सी बिटिया, जो आपकी बिटिया वैसी मेरी बिटिया है, थोड़ा आग से जल गई, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। सर, आपसे एक सवाल। हाँ, ऐसे आप ऐसे हालत में भी क्या आपका पोता उससे शादी करेगा? अरे करेगा, निर्णय हुआ बेटा, करेगा, क्यों नहीं करेगा। सगाई भी तो इसने की थी, मेरा लाडला पोता है, जरूर करेगा। शाम को हमने तो डॉक्टर साहब को कहा है कि आपके वार्ड में ही आप हमें गाइड करें, कैसे आपको सुलाना है, कहाँ बिठाना है। करेगा बेटा, सेफ्टी पॉइंट का ध्यान रखेंगे, करेगा, जरूर करेगा। सर, आराधना का चेहरा काफी झुलस चुका है, उसके बावजूद आपका पोता उससे शादी कर रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भैया, तो भारतीय संस्कृति रही है, ये भारतीय संस्कृति रही है जिससे सगाई की विशेष शादी होती है।
अरे हमारे हिंदू धर्म में तो 7 जन्मों में एक ही पत्नी होती है, 7 जन्मों की। इसलिए सगाई जब की थी उसी क्षण से मेरे पोते ने आराधना को अपनी पत्नी मान लिया था भैया। जब सगाई की अंगूठी पहनाई गई थी उसी क्षण से हमने संकल्प किया था मेरी बहू बन के आएगी और मेरे पोते पे मुझे गर्व है। हे समय नदी की धार, ये समय की बात है, ये उल्टी नहीं है, सुलटी बात है। हे समय नदी की धार के इसमें सब बह जाया करते हैं। हे समय ऐसा बलवान कि पर्वत तक झुक जाया करते हैं। ऐसे क्षण जब होते हैं अंधकार भी आता है। एक उजाला हजारों वर्षों के अंधकार को समाप्त कर सकता है। अक्सर समय के चक्कर में सब चक्कर खाया करते हैं, पर मेरे पोते पे मुझे गर्व है। इतिहास के इस क्षण में इसने खुद ने निर्णय किया है, ऐसे कुछ क्षण आते हैं जब इतिहास बन जाया करता है। आज वही इतिहास पाणी ग्रहण संस्कार के समय देखेंगे। आप भी आइएगा, आपको निमंत्रण है। सर आप मानते हैं कि ये खुशी है, लेकिन जो इसमें शादी करने के बाद अगर शादी वापस छोड़ दी तो? क्या दादाजी, इस सवाल का जवाब मैं देना चाह रहा हूँ। कैसी बातें कर रहे हो? आप कुछ भी बकते हो। आपको क्या लगता है कि मैं मीडिया के सामने आने के लिए ये सब कर रहा हूँ? आप चुप बैठो, ये इस तरह से नहीं है। ये मैंने खुद का डिसीजन है और मैं कर रहा हूँ शादी। कैसी बातें